प्रिय दर्शकों, डॉक्टर संजय कुमार शास्त्री यूट्यूब चैनल देखने वाले सभी आदरणीय श्रोताओं को हमारा नमस्कार, राधे राधे। बंधु, आइए जान लेते हैं मीन राशि के जातकों के लिए साल 2026 कैसा रहेगा। क्या लाभ हो सकते हैं, क्या हानि हो सकती है, कहां कहां वाहन, भूमि, भवन, गृहस्थ जीवन, संतान पक्ष, निवेश पक्ष कहां कहां सावधानी रखनी है, सभी बातों की जानकारी लेकर हम आपके मध्य उपस्थित हैं। बंधुओं, पहले बात करता हूं मैं सकारात्मक पक्ष की। सकारात्मक पक्ष में आपको संतान की ओर से सफलताओं के संकेत प्राप्त होंगे। आपकी संतान अगर कहीं प्रतियोगिताओं में है तो निश्चित रूप से उसको सफलता मिलेगी, उसको अच्छे पुरस्कार भी मिल सकते हैं। साथ ही पत्नी पक्ष भी आपका उन्नत बना रहेगा, पत्नी के भी कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगी। अविवाहित लोगों के विवाह संपन्न होंगे। अगर आप विवाहित हैं तो आपके गृहस्थ जीवन में सुख का कुछ अभाव हो सकता है। राजकीय सेवा में अगर आप संलग्न हैं तो राजकीय सेवा में आपके इच्छित स्थानांतरण की संभावनाएं बन रही है। अगर आप प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे हैं तो आपके थोड़े से अधिक परिश्रम करने से आपको यहाँ सफलता मिल जाएगी। राजकीय सेवा का पक्ष यहाँ 70% बन रहा है। निवेश पक्ष आपका उन्नत है, किंतु आपको जो भी निवेश करना है उस संबंध में आपको निवेश करना चाहिए 1 जून के बाद। अभी 6 महीने अगर निवेश कर ही रहे हैं तो सूझबूझ के साथ करें, अच्छे से ज्ञान प्राप्त करके ही अपना पैसा कहीं पे आपको लगाना चाहिए। अपने जीवन साथी के प्रति किसी भी तरह का संदेह आपको नहीं रखना चाहिए। थोड़ा सा भी आपका संदेह बहुत बड़े बाधाओं को उत्पन्न करेगा। आपके जीवन साथी के साथ आपके विवादों में कमी नहीं रहेगी, इसलिए पूर्ण वाणी विवेक रखिएगा। सावधानी पूर्वक ही अपने गृहस्थ जीवन को संभालते हुए अनुकूल व्यवहार अपने जीवन साथी के साथ करें, पूरे विश्वास के साथ करें। व्यवसाय आपका बहुत अच्छा रहेगा। साझेदारी में अगर कोई व्यापार आप करना चाह रहे हैं निश्चित करें, कोई नुकसान नहीं होगा, किंतु विद्वान ब्राह्मणों से संपर्क करके ही आपको आगे बढ़ना चाहिए। अपनी कुंडली का अन्वेषण करा के ही साझेदारी का व्यापार आपको करना चाहिए। इस वर्ष आपके सोचे हुए कोई 2 कार्य पूर्ण हो सकते हैं। देवी की आराधना आप जरूर करिएगा। साथ ही आपको ये बताना चाहता हूं कि आपकी राशि में शनि देव की 7.5 चल रही है, अभी द्वितीय चरण चल रहा है, तो इसके चलते 2 परेशानियां आपको कुछ आ सकती हैं, किंतु हम उसका आपको उपाय बताएंगे। शनि देव का वैसे भी हमने आपको 7.5 पर बहुत अच्छा एक वीडियो पहले भी दिया है, फिर भी आपको बता देता हूं कि आप शनिवार का व्रत रखें, दिन में सोए नहीं और नमक मिर्च का प्रयोग 1 ही बार करें। सुबह प्रातः जल्दी जगें, सूर्योदय से पूर्व पीपल की पूजा करें। ऐसा करने से शनिदेव की कृपा आप पर होगी। निश्चित रूप से अगर आपको समय मिले तो ओम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप करें। भगवद गीता का पाठ या बजरंग बाण का पाठ करने से आपको 7.5 पर होने वाले दुष्प्रभाव में लाभ प्राप्त हो सकता है। मित्रों, देखिए, सबकी जन्मपत्री अलग अलग है। मीन राशि के करोड़ों लोग इस धरती पर हैं। सबका भाग्य अलग है, सबकी कुंडली अलग है, सबकी कुंडली के योग अलग है। ये एक स्थूल राशि भविष्य फल है, हम मोटे रूप से आपको बता रहे हैं। निश्चित रूप से अगर आप श्रद्धा विश्वास से इसकी अनुपालना करेंगे तो आप पर कोई संकट आ ही नहीं सकता। मित्रों, इस वर्ष 9 फरवरी से लेकर 17 मई तक आपको भूमि, भवन, वाहन इत्यादि कार्यों में जरूर सावधान रहना चाहिए। इस बीच किसी भी पुलिस का प्रकरण न बने, आपको पुलिस थाने न जाना पड़े, ऐसा कोई प्रकरण का भी आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। सावधानी पूर्वक लोगों से व्यवहार करिएगा। अपने मित्रों से भी आपको सजग सावधान रहना चाहिए। कार्यक्षेत्र पर भी सावधान रहना चाहिए। अनावश्यक खर्च आपका हो सकता है। आपके स्वास्थ्य में गिरावट भी आ सकती है, स्वास्थ्य का भी पूरा आपको ध्यान रखना चाहिए। आपकी उम्र अच्छी है, आयुष्य आपका प्रबल रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। कितनी भी कठिन परेशानी आएगी लेकिन अंत में आप सफल हो जाएंगे, आपको उसमें सफलता प्राप्त हो जाएगी। भगवान की कृपा रहेगी। आपको एक छोटा सा उपाय मैं आपको बता रहा हूं जो आपको 1 जनवरी से ही निश्चित रूप से करना है। आप ये काम करेंगे कि घर में अगर आपके ठाकुर जी नहीं है, लड्डू गोपाल नहीं है, भगवान कृष्ण की अगर मूर्ति नहीं है, आप जरूर ठाकुर जी को लाकर विराजमान करिए। रोज उनको स्नान कराइए, उनके वस्त्र बदलिए, उनका श्रृंगार करिए और ओम क्लीम कृष्णाय नमः
इस मंत्र का जप करके ही 11 बार, 21 बार, 108 बार करके ही अपना अगर आप छोड़ें, इतना अगर आप करने लग जाएंगे तो आप पर आने वाली समस्त दुविधाओं का नाश होगा। ये बिल्कुल सच मानिएगा, इसको करिए। परमात्मा का स्मरण हजारों कष्टों को टाल देता है, हजारों दुविधाएं दूर हो जाती है। ईश्वर के स्मरण से, ईश्वर के यजन से प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में लाभ ही हुआ है, किसी को नुकसान नहीं हुआ है। बस आप ये ध्यान रखिएगा कि आपके वाणी व्यवहार से किसी का मन न दुखे, अनावश्यक किसी के ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप न करें। ईश्वर आपका सहायक बने, यही प्रार्थना है। राधे राधे।